चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने अभी तक ऋग्वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो चैप्टर है, अगर आप देखें लुसेंट जीके का किताब, आज के चैप्टर शुरुआत होता है महाजनपद पीरियड से। बट महाजनपद पीरियड हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। देन आपका हरियांका डायनेस्टी आएगा, अजातशत्रु डायनेस्टी आएगा, उदयन डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी आएगा। तो ये सब टॉपिक्स हैं। बट उसके पहले हम चलते हैं थोड़ा सा रिलीजियस मूवमेंट्स पे, 600 बीसी टू 400 बीसी, क्योंकि ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ये जानेंगे तभी हम लोग कल्चर के बारे में, तभी हम लोग उस टाइम के रिलीजन के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए रिलीजियस मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर देखें, अगर एक टाइमलाइन देखें, तो हमने वैदिक कल्चर में हम लोग पढ़े थे कि जो टाइमलाइन है उस टाइम का, वो कहाँ से था दोस्तों? वो था 1500 बीसी से, 1500 बीसी से 1000 बीसी था आपका अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड, जिसको कहा कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 1000 बीसी से आपका 600 बीसी तक आपका क्या था दोस्तों? लेटर वैदिक पीरियड। एंड 600 बीसी के बाद वहां पे जो आपका वर्ण सिस्टम होता है, जो कास्ट सिस्टम होता है लेटर वैदिक पीरियड में, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। एंड देन सेक्रीफाइसेस होता है, अश्व अश्वमेध, जो आप देखे होंगे अगर, सेक्रीफाइस जो होता है, अश्वमेध योजना, योजना। तो ये सर जितने सेक्रीफाइस हैं, तो हॉर्स सेक्रीफाइस है, प्लस आपका जो भी पूजा पाठ इतना बढ़ जाता है। देर देर इज अ रिलीजियन अनरेस्ट, सोसाइटी में बहुत अनरेस्ट हो जाता है। सब हर तरफ ऊपर जाती, नीचे जाती, लड़की औरत, ये सब के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। इसीलिए राइज होता है कुछ नया रिलीजियन का, जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धिज्म तथा जैनिज्म। ठीक है। तो ये कब राइज होता है दोस्तों? ये राइज होता है पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान, जहां पे जब कहा गया है पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन और द एज ऑफ बुद्धा। ठीक है। ये है 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी। तो चलिए पहले कॉजेस देखते हैं, इसके कॉजेस क्या है। तो पहला अगर कॉजेस देखें, तो जो वैदिक सभ्यता का जो फिलोसॉफी था, जो उसका मेन मुखत्व था, वो तब अपना ओरिजिनलिटी, प्योरिटी जो था उसका, वो खो गया था। उसका प्योरिटी तब नहीं रहा। ठीक है। देन इसका सभ्यता क्या था दोस्तों? उसका सभ्यता जो पूजा करना था, जो भक्ति था, जो एक साथ मिलके वो डेवलप हो रहे थे। ठीक है। तो ये सारा जो सभ्यता था, ये तब नष्ट हो गया था। ये जो सोच था तब वो नष्ट हो गया था। वैदिक रिलीजियन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, और धीरे धीरे वो सुपरस्टिशन, डॉगमा, रिचुअल्स, ये सब में ही फंस गया। ठीक है। कि अंधविश्वास हो गया, पूजा पाठ और ये सब में ही वो फंस गया। उसका जो रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। तो हमने देखा है कि 4 वर्ण सिस्टम होते हैं। अगर हम देखें 4 वर्ण सिस्टम को, हम लोग जहाँ देखे हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, शूद्रास है, ठीक है, एंड वैश्यास है। ठीक है। तो ये जो 4 वर्ण सिस्टम बन गया है, ये चारों वर्ण सिस्टम के लिए ब्राह्मण सबसे टॉप में रहते थे, और ब्राह्मण अनरेस्ट कर दिए थे सोसाइटी में, सोसाइटी का कल्चर पूरा खराब कर देते। क्षत्रियास भी, ब्राह्मण का जो डोमिनेशन था कि हम ऊपर हैं तुम लोग नीचे, क्षत्रिय भी उसी से परेशान थे। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एक हुआ था ईस्टर्न इंडिया में, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये रिलीजियस मूवमेंट कुछ चला। देन डिजायर ऑफ वैश्यास, वैश्यास टू इम्प्रूव द सोशल पोजीशन। तो वैश्यास जो थे, उनको अपना सोशल पोजीशन को इम्प्रूव करने में उनको उनका बहुत मन था कि हम हमेशा नीचे रह कर रह गए हैं, हम लोग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम लोग का इकोनॉमिक पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। बट हम लोग का ट्रेड बढ़ रहा है। तो सोसाइटी जो है अभी भी हमको नीचे जाति के लोग की तरफ से देखते हैं। तो इसीलिए इसी चीज के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म शुरुआत हुआ था। ठीक है। चलिए अभी बुद्धिज्म में हम लोग स्टार्ट करते हैं, बुद्धिज्म से शुरुआत करते हैं। तो बुद्ध का लाइफ देखते हैं। बुद्ध का लाइफ अगर देखें, तो गौतम बुद्ध जो थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के, और उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है। तो देखिए, ये जो बीसी का बात है, ये लोग कोई भी ये कंफर्म नहीं बोल सकता है कि हम इतना बीसी में जन्म हुए हैं। जो है एक टेक्निक्स है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है। जो भी है, ये सारा टेक्निक्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। देन ऑन दी वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी वन इन कपिलवस्तु। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु में।
और अभी वो कहाँ है ये जगह? अभी नेपाल का जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स मतलब ये मान लीजिए ये हिल है, ठीक है? हिल का जो नीचे तरफ जो एरिया है ना दोस्तों, उसको फुट हिल्स कहा जाता है, ठीक है? तो नेपाल में, नेपाल का फुट हिल रीजन में आपका है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में लुम्बिनी बना एक जगह है, वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, और वो क्षत्रिय क्लान से थे, ठीक है? तो वो भी एक क्षत्रिय क्लान से थे, सक्या क्षत्रिय क्लान। उनके पापा का नाम था सुधोधना एंड माँ का महामाया। तो पापा जो थे एक रिपब्लिकन किंग थे कपिल वस्तु के, ठीक है? एंड कोसला जो डायनेस्टी थी उनकी प्रिंसेस थे महामाया, ठीक। चलिए, तो कोसला डायनेस्टी के बेटी महामाया थे, एंड कपिल वस्तु के जो रिपब्लिकन किंग थे वो सुधोधना थे। आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ ही वाज ब्रॉट बाय हिज, तो किसी कारणवश उनकी मम्मी की देहांत हो गई बहुत जल्दी, एंड उनके स्टेप मदर जो है, उनकी जो स्टेप मदर है और आंट है, वो महाप्रजापति गौतमी जो है वो उनको छोटे से बड़े किए थे, ठीक है? और पापा जो है अपने वाइफ की डेथ के बाद, उनके पापा जो थे उनके वाइफ की डेथ के बाद वो यशोधरा यशोधरा से शादी कर लेते हैं। यशोधरा कोल्ली डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, ठीक है? तो जिनका बेटा हुआ राहुल। तो अगर हम इनका फाइनेंशियल स्टेटस, अगर इनका फैमिली स्टेटस देखें, तो फैमिली में क्या है दोस्तों? फैमिली में यहाँ पे है बुद्ध। फैमिली में उनके पापा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले है शुद्धोधन। शुद्धोधन नाम आधा लिख रहे हैं, इसको आप ये कर लीजिएगा, महामाया, ठीक है? इनका एक बेटा होता है जो कि होता है गौतम बुद्ध, ठीक है? देन बुद्ध का मम्मी जो है उनका देहांत हो जाता है, तो इनको जो रेज करते बड़ा करते हैं उनका स्टेप मदर और आंट, ठीक है? तो उनका जो आंट है, बुद्ध का आंट है, उनका क्या नाम है दोस्तों? महाप्रजापति गौतमी, इनको बड़ा करते हैं। शुद्ध और एक शादी कर लेते हैं, शुद्धोधन। किससे शादी करते हैं? यशोधरा। महामाया को अगर हम देखें तो वो प्रिंसेस थी कौन सी जगह की? कौशला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। एंड यशोधरा कोल्ली डायनेस्टी की प्रिंसेस है, ठीक है? यशोधरा से शादी कर लेते हैं। देन शुद्धोधन और यशोधरा का भी एक बच्चा होता है जिनका नाम होता है राहुल, ठीक है? तो ये है उसका, अगर हम लोग बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर देखें तो। एक दिन ऐसे ही बुद्धा कहीं पे जाते रहते हैं, तो जाने से उनको चार चार रास्ते में उनको चार लोगों का दर्शन होता है, चार चीजों का दर्शन होता है बोल सकते हैं। तो एक था एक बूढ़ा आदमी, एक था एक डिजीज्ड पर्सन जिसका कोई रोग से पीड़ित हो, एक था एक डेड बॉडी, और एक था एक साधु संत, ठीक है? तो ये चारों को देख करके उसका जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो उनका दिमाग में बहुत सा चीज़ चलता रहता है कि हाँ, लाइफ टू डेथ यही सब चलता रहता है ज़िंदगी में, और कुछ है नहीं, इस तरह का। तो सारा चीज़ को त्याग करके वो भी सब चीज़ छोड़ना चाहते हैं। बट जो भी है, ये उतना याद रखना नहीं है, स्टोरी के हिसाब से इसको बस समझ सकते हैं कि 4 साइड्स उनको मिलते हैं, ठीक है? 29 का अगर एज में देखें तो वो अपना घर त्याग देते हैं, एंड इसी जो वो घर छोड़ देते हैं, इसको कहा गया है महाविनिष्क्रमण, ठीक है? महाविनिष्क्रमण, और वो एक घूमते हुए फकीर बन जाते हैं। उनका जो पहला शिक्षक रहता है, जो पहला गुरु उनका रहता है, वो था आलरा कलमा। आलरा कलमा जो कि एक संख्या फिलोसोफर है, तो जिनसे वो मेडिटेशन के टेक्निक सीखते हैं आलरा कलमा से, ठीक है? फिर धीरे धीरे उनके नेक्स्ट टीचर एक मिलते हैं उनको, जो था उद्रक रामपुत्र। जैसे जैसे 29 साल में वो घर छोड़ते हैं, महाविनिष्क्रमा करते हैं, वो जंगल में घूमते रहते हैं, तो उनको अपना एक पहला गुरु मिलते हैं जिनका नाम है आलरा कलामा, और दूसरा गुरु फिर उनको रहते हैं। उनसे पहला गुरु से वो मेडिटेशन के टेक्निक सीखते हैं, दूसरा गुरु उद्रक रामपुत्र रहते हैं। धीरे धीरे वो 35 साल हो जाता है, और एक पीपल का जो पेड़ है, पीपल पेड़ कहाँ पे जगह है दोस्तों? उरुवेला। उरुवेला बोध गया में उरुवेला है, 35 साल में, ठीक है? तो वो नदी उरुवेला कहाँ पे है? उरुवेला का एक निरंजन नदी है, ठीक है? जिसका अभी फल्गु नदी कहा जाता है। वो वहां पे बैठ बैठ के उनको एनलाइटमेंट मिलता है, ठीक है? और 49 डेज तक वो कंटिन्यूअस बैठ के वहां मेडिटेशन करते रहे। देन उनको क्या होता है? 35 साल की उम्र में उरुवेला नदी के नीचे, जब वो पीपल ट्री के नीचे बैठे रहते हैं उर्वला जगह में, और जो कि निरंजन नदी यानी अभी का फल्गु नदी के किनारे है, वहां पे स्थित है। तो वहां पे उनको 35 साल की उम्र में उनको
निर्वाणा मिलता है, एनलाइटमेंट मिलता है, ठीक है। नाउ ही वॉज फुली एनलाइटमेंट, और उनका नाम हो जाता है बुद्ध। तभी से उनको कहा जाता है बुद्ध और तथागत, ठीक है। चलिए, तो वो जो अपना पहला स्पीच देते हैं, पहला सरमन देते हैं, वो कहाँ पे, सरनाथ पे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये भी बोध गया वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि डियर पार्क में है। तो 5 अपने शिष्यों को वो पहला सरमन देते हैं। इसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म मतलब ये क्या है दोस्तों, धर्म मतलब है अपना लॉ, कुछ काम करना, ठीक है। धर्म मतलब अपना रिलीजियन, अपना लॉ। चक्र, व्हील, प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब कुछ चीज को बदलना, तो टर्निंग, तो इसी को कहा गया है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। 80 साल की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर, ठीक है, वहां पे उनका देहांत हो जाता है, और इसको कहा गया है महापरिनिर्वाणा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज अगर हम देखें, तो क्या क्या चीज हम लोग अच्छा अच्छा पढ़े हैं दोस्तों। पहला तो अगर वर्ड्स देखें तो महाविनिष्क्रमण, ठीक है, जहाँ पे वो घर को त्याग करते हैं। देन निर्वाणा, जहाँ पे वो निर्वाणा, जहाँ पे वो उनको एनलाइटमेंट मिलता है, ठीक है ना, उनको उच्च मालिक जो शिक्षा बोलते हैं, ठीक है, वो उनको एनलाइटमेंट मिलता है। देन उनको महापरिनिर्वाणा उनका होता है। तो ये कहाँ पे होता है, कुशीनगर पे होता है। चलिए, गौतम बुद्ध के उनका लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तो उनका जन्म जो होता है, बर्थ जो होता है, ठीक है, तो उनका बर्थ का सिंबल क्या है, लोटस एंड बुल। महाविनिष्क्रम रिनाउंसिएशन का सिंबल है हॉर्स। निर्वाणा उनका कौन सा ट्री के नीचे हुआ था, पीपल ट्री, और उनका नाम है बुद्ध, तो उसको बोधि ट्री कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तना, क्योंकि ये प्रवर्तना एक व्हील है, तो उनका उसका सिंबल व्हील है। महापरिनिर्वाणा, डेथ का सिंबल है स्तूप, ठीक है। तो ये सब चीज से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जन्म जब हुआ तब लोटस एंड बुल, ठीक है, लोटस एंड बुल का सिंबल है। महाविनिष्क्रमण अगर देखें तो वो हॉर्स का सिंबल है। वो घर छोड़ के चले जाते हैं, महाविनिष्क्रमण घर छोड़ के चले जाते हैं। तो चलने के लिए क्या चाहिए, याद कैसे रखना है दोस्तों, चलने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मली आदमी ऐसे उनको बहुत दूर जाना रहता है, ठीक है ना, तो वो घोड़ा घोड़ा बन के चले जाते हैं, घोड़ा का अवतार लेके, इस तरह से सोचिए कि घोड़ा का अवतार लेके गए हुए हैं। देन बोधि ट्री के बैठे बैठे बुद्ध, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनको बुद्धिज्म का जो निर्वाणा है वो उनको मिलता है, और वो बोधि ट्री से इसीलिए उनको कहा गया है, ठीक है। देन धर्म चक्र प्रवर्तन को अगर आप देखें तो वो तो चक्का के रिलेटेड है, तो ये याद हो जाएगा। महापरिनिर्वाणा वो स्तूपा है, जब कोई अपना देहांत होता है, जब किसी का, तो उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, गाड़ने के बाद उसके ऊपर कुछ स्तूपा बनाते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं, इसी से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। कंथक बुद्धस हॉर्स, छन्न बुद्धस चैरियट, देवदत्त बुद्धस कॉजिन, सुजाता द फार्मर्स डॉटर हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया एंड अदर नेम्स ऑफ बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, ठीक है। तो इनका पूरा पहला अगर नाम देखें तो इनका पहला नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध तो बहुत बाद में आया, पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। देन गौतम उनका क्लैन नेम था, उनका जो सोसाइटी में वो रहते थे, वो जगह का उनका नाम था। जैसे रहता है ना बहुत सारे तेलुगु लोगों का नाम, ये फैमिली नेम जिसको कह सकते हैं, अपना टाइटल टाइप का, ठीक है, तो ये उनका था। देन शक्यामुनि, शक्यामुनि ये भी उनका एक नाम है। इसी तरह से हम लोग बुद्ध को अलग नाम से भी जान सकते हैं। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म हम लोग देखते हैं। तो 4 नोबल ट्रूथ, ये बहुत जरूरी है कि 4 नोबल ट्रूथ क्या क्या है। चतवारी आर्य सत्यानी, ठीक है। तो ये सब 4 नोबल ट्रूथ जो है, ये बुद्धिज्म का सच्चाई है। ये बुद्धिज्म का गोल है कि हम लोग ये सब चीज करेंगे। पहला क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सबम दुखम, दुख है जिंदगी में हर तरफ, और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख समुदाय प्रतीत्यत समुपद, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, और ये दुख को हम लोग रोक सकते हैं। दुखो निरध यानी निर्वाणा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग ये दुख को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, और एक अलग रास्ता हम लोग चूज कर सकते हैं। दुखो निरध गमिनी प्रतिपदा अस्तंगिक मार्ग, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रतीत्य समुपद इज ऑल्सो नोन एज हेतुपद, ये उतना जरूरी नहीं है, उतना अगर हम लोग देखेंगे। हाँ, डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे दिया है क्षणभंगवाद, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, कुछ भी चीज के लिए हम लोग टेम्पररी चीज रहता है, हम लोग उसके लिए खुश हो जाते हैं।
ठीक है। हेतुवाद जो यहाँ पे दिया गया है वो है थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट। तो किस लिए दुख होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा सा वो लोग पढ़े थे। देन डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरो। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है दोस्तों, आपको निर्वाणा अटेंड अटेंड करना है, जहाँ जो कि एक ऐसा स्टेट है इंसान का जिसमें उसको बहुत शांति और उसको सब कुछ सुख शांति सब उसको मिलता है। ठीक है। ताकि वो जो बर्थ जन्म और डेथ का जो बीच में जो वो लाइफ अटेंड करता है ना, उसमें उसको निर्वाणा अटेंड करना है। और निर्वाणा अटेंड करके उसको ये सब मोह माया है से छूट जाना है कि मेरा मौत हो जाएगा, हम जिएंगे मरेंगे, इस सब चीज से उसको मोह माया हट जाता है। ठीक है। विच मीन्स लिबरेशन, लिबरेशन मतलब फ्री होना साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। देन अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, 8 मार्ग हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ है। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो क्या क्या देखना है? सही चीज को देखना, सही चीज को ध्यान में लेना, सही चीज को सोचना, सही चीज को राइट डिटर्मिनेशन मतलब सही चीज को फॉलो करना, सही बोलना, सही एक्शन लेना, सही जिंदगी रहना, और राइट एक्सरसाइज सही काम करना, राइट मेमोरी सही चीज को याद करना, और राइट मेडिटेशन, ठीक है, सही चीज को मेडिटेट करना सही प्रकार से। चलिए, ये है अष्टांगिक मार्ग मतलब जो 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है। तो राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी, मेडिटेशन। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं मध्य मार्ग यानी माध्यम प्रतिपद, जो मिडिल पाथ था, बुद्धिज्म का एक मिडिल पाथ है। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स। आदमी हमेशा क्या करता है ना, या तो उसको सुख शांति चाहिए या फिर वो बहुत गरीब रहेगा, इस तरह का चाहिए। तो आदमी को ये दोनों एक्सट्रीम्स ही नहीं लेना चाहिए, उसको एक मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो यही कहा गया है मध्यमा प्रतिपदा से, जिसमें कहा गया है कि आदमी को अपना बोथ एक्सट्रीम को छोड़ना है, जहां पे कि एक एक्सट्रीम में उसका कंफर्ट एंड लग्जरी है और दूसरा में उसका बहुत भयंकर गरीबी है। तो ये दोनों को छोड़ करके उसको एक मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। बुद्धिज्म का त्रिरत्न कौन है दोस्तों? बुद्धिज्म का अगर हम त्रिरत्न देखें, त्रिरत्न रत्न मतलब क्या होता है? ज्वेल्स। ठीक है। तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या क्या है? एक है बुद्ध द एनलाइटमेंट, एक है धर्म द डॉक्ट्रिन है, और एक है संघ द कम्यून है। ठीक है। तो एनलाइटमेंट मतलब मोक्ष प्राप्त करना, तो ये बुद्ध का। धर्म मतलब डॉक्ट्रिन, अपना प्रिंसिपल्स जो है वो धर्म है। एंड कम्यून मतलब अपना सोसाइटी। तो यही 3 चीजों से ही बुद्धिज्म बनता है। क्या चीजों से बुद्धिज्म बनता है दोस्तों? एनलाइटमेंट चाहिए, धर्म चाहिए, और संघ चाहिए। लोग फॉलो करने चाहिए आपको, उनका एक संघ चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे हम लोग का बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं, तो यहाँ पे वही सब काउंसिल्स के बारे में दिया गया है। तो अगर हम थोड़ा मोड़ा देखें कि बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब दिया गया था, ये हम लोग पढ़ेंगे हरियांका डायनेस्टी, सिसुनागा डायनेस्टी। इसीलिए हम लोग को जानना बुद्धिज्म जरूरी था, क्योंकि इसमें बहुत सा चीज आएगा जो कि हम लोग जनपद में पढ़ पाएंगे। ठीक है, महाजनपद में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है दोस्तों 483 में होता है। 483 में होता है, राजगृह में होता है। ठीक है। और वहां पे जो उनके जो पैट्रॉन रहते हैं वो अजय शत्रु रहते हैं हरियांका डायनेस्टी के। वहां पे सुत्ता पिता का लिखा जाता है, विनया पिता का भी कंपाइल किया जाता है आनंद एंड उपाली के द्वारा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वही 100 साल के बाद अगर आप देखेंगे 383 बीसी में होता है वैशाली में। ठीक है। तब वहां पे कालाशोका जो है सिसुनागा डायनेस्टी के, वो वहां का पैट्रॉन रहते हैं। तो जो मंक्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन राइट्स, तो वैशाली के जो लोग थे, मंक थे, तो उनको कुछ राइट्स चेंज करवाना था। ये सब थोड़ा सा देखना है, उतना इसको ध्यान नहीं देना है। अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो काउंसिल को ध्यान दीजिए, उनका जो ईयर है उसको ध्यान दीजिए, वेन्यू को ध्यान दीजिए, और पैट्रॉन को ध्यान दीजिए। और जो रहा आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये सुत्ता पिता का और विनय पिता का लिखा गया था आनंद और उपाधि के द्वारा, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 250 बीसी में, विहार पाटलिपुत्र में। अशोक कर्म विहार पाटलिपुत्र में। अशोक रहते हैं मौर्य डायनेस्टी के, वो वहां पे पैट्रॉन रहते हैं। ठीक है। और इसमें अभिधम्म पिता का जो है वो लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अगर हम देखें तो कुंदला वना कश्मीर में होता है कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के दौरान। ठीक है। तो महाविवाह शास्त्र जो है संस्कृत में उसको लिखा जाता है महाविवाह शास्त्र।
चलिए, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल अगर हम देखें तो पहला काउंसिल कहाँ पे होता है दोस्तों? राजगृह में होता है। उसमें पैट्रॉन कौन रहते हैं? अजातशत्रु। तो उस टाइम में अजातशत्रु, शत्रु से याद रखें शुद्ध पिता का, शक्त पिता का और विनायक पिता का तब लिखा जाता है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 साल बाद 383 बीसी में होता है। कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और इसमें पैट्रॉन कौन रहते हैं? अशोक। अशोक से आप याद रखिए अभिधम्म पिता का, ठीक है। और उसके बाद आपका रहा लास्ट में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में होता है, कनिष्क कृष्ण डायनेस्टी के महावीर पिता का। चलिए देखते हैं बुद्धिज्म के लिटरेचर। उनका टेक्स्ट देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक है पाली। पाली बहुत इंपॉर्टेंट भाषा रहता है उस टाइम में। त्रिपिता का, पिता का मतलब बास्केट, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल जो रिटन जो लिखा हुआ रहता है ना, वो पाम का पत्ता में लिखा हुआ रहता है। पाम का पत्ता में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, और वो पत्ता को क्या कर जाता है? बास्केट में भर करके रख दिया जाता है। तो इसीलिए उसका नाम त्रिपिता का है। सुत्ता पिता का, विनय पिता का, अभिधम्म पिता का, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सुत्ता पिता में बुद्धा का जो वचन है, बुद्धा का जो बातचीत है वो लिखा गया है। विनय पिटक में उनका जो मोनास्टिक कोड है, तो कि आप एक मोनास्ट्री में आप जाएंगे, कहीं पे घुसेंगे तो उनका एक कोड रहता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जैसे मंदिर में घुसेंगे तो आप चप्पल पहन के नहीं घुसते हैं, जूता पहन के। तो इसी तरह से मोनास्ट्री का भी कोड रहता है, वो विनय पिटक में मिलेगा। अभिधम्म पिटक में आपको रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज त्रिपिटक में आपको। त्रिपिटक में कौन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे। एक है दोस्तों सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये है पाली टेक्स्ट में लिखा हुआ रहता है। त्रिपिटक में ये तीनों आता है। मिलिंदनापन मतलब जो क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा है, तो मिलिंदा एक है जो ग्रीक रूलर थे मिलांदर, और बुद्धिस्ट से नागा सेना के बीच में जो बात होता है वो मिलिंदा फानो में लिखा गया है। दीपावंसा एंड महावंसा है ग्रेट क्रॉनिकल से, मतलब बहुत बड़े बड़े लेखक है वो लोग श्रीलंका के, तो वो लोग भी पाली शब्द का कहीं ना कहीं यूज किए हैं। संस्कृत शब्द कहाँ पे यूज हुआ है दोस्तों? बुद्ध चरिता, सौंदर्यानंद, सूत्रलंकार, सारिपुत्र प्रकरण एंड वज्रसूची, अश्वघोषा, ठीक है, वसुमित्र, ये सारे लोग जो है जो लिखे हैं, अश्वघोषा जो लिखे हुए हैं, ये सारे 4 किताब थे। देन महाविमर्श शास्त्र लिखा गया है वसुमित्र द्वारा, ठीक है। कुछ कुछ है बुद्ध घोषधर, नागार्जुन द्वारा, ये सब लिखा गया है। संस्कृत का टेक्स्ट है, तो इसको हम लोग भी अगर वीडियो में पढ़ भी लेंगे तो आपको याद नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा अगर देखेंगे जस्ट मेन से बुद्ध चरिता एंड अश्वघोष एक राइटर है वहां पे, वसुमित्र लिखे हैं महाविमर्श शास्त्र, बुद्ध घोष लिखे हैं अत्त कथाएं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं जितना याद रहा। देन सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो रिलीजियन है उसको कैसे बांटा गया है। एक है दोस्तों हिनायना, और दूसरा है महायाना, तीसरा है वज्रयाना। तो जो सबसे ज्यादा चलता है वो है हिनायना और महायाना, वज्रयाना उसका लास्ट है। चलिए हिनायना के बारे में जानते हैं। हिनायना है लेसर व्हीकल, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये लोग ज्यादा बुद्ध का रिलीजन से नहीं मूव करते, वो ओरिजिनल जो बुद्ध का टीचिंग है उसी में वो बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, उसी को वो पकड़े हुए रहते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से वो सोचते हैं कि आदमी का जो अंदर का जो भाव आएगा, जो उसका जो नॉलेज आएगा, वो डिसिप्लिन और मेडिटेशन से ही आएगा। ये लोग किसी और भगवान का कोई आइडल वर्शिप इनका नहीं है, कोई पूजा वूजा नहीं है, आइडल वर्शिप, और ये पाली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजियन जो है वो साउथ इंडिया का, तो श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, श्याम, जावा, तो ये सब जगह में हम लोग कह सकते हैं कि साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं हिनायाना रिलीजन जो है उसी के समान है। और इसको अगर हम बांटेंगे तो इसको हम लोग वैभाषिका और स्वतंत्रिका के बाद में बांट सकते हैं हिनायाना को। चलिए अभी महायाना के बारे में देखेंगे तो ये ग्रेटर व्हीकल है, ठीक है। तो ये बुद्ध का हेवनलीनेस, मतलब वो इतने बड़े हैं, ये उस सब चीज को वो देख करके ये लोग मानते हैं। और ये लोग भी, ये लोगों का जो रहता है, ये लोग रहता है कि किसी का मदद करके, ठीक है, किसी का मदद करके हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये लोग आइडल मूर्ति का पूजा करते हैं, और ये संस्कृत लैंग्वेज रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है उसी के आसपास है, जहाँ पे हम मूर्ति का पूजा करते हैं, किसी का मदद करते हैं और भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस तरह का। इट इज नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजियन, ठीक है। तो क्योंकि ये चाइना, नॉर्थ इंडिया, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, नॉर्थ इंडियन जो कंट्रीज हैं उन साइड में ये सब ज्यादा रहा है। तो इसका भी 2 सेक्ट है, माध्यमिका और योगाचर। चलिए नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है वज्रयाना। तो इसके जो फॉलोवर हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमारे अंदर मैजिकल पावर है,
ठीक है, तो जिसको वो वज्र कहते हैं। The chief divinities of this new text were the Taras. It became popular in Eastern India, particularly Bengal and Bihar. तो कहीं ना कहीं बंगाल बिहार में थोड़ा सा ये लोग पॉपुलर हुए थे, जो कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर सदा पूजा पाठ कर लेते हैं और हम लोग सेल्वेशन प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग के पास मैजिकल पावर, जादुई पावर आ जाएगा, जिसको वज्र कहा गया है। ठीक है, चलिए। और है दोस्तों, अभी अगर हम लोग देखें तो बोधिसत्व से बोधिसत्व यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है चीजें। देखिए, एक है वज्रपानी, जो कि इंद्र के तरह है, जिसके पास थंडरबोल्ट है। तो बोधिसत्व वो एक है वज्रपानी। अवलोकितेश्वर, ठीक है, वो पद्मपानी, काइंड हार्टेड, ऐसे हैं जो कि मतलब इंसान के ऊपर देखते हैं, नजर डालते हैं, अवलोकितेश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर, तो वो लोगों के ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। मंजूश्री, मंजूश्री अगर हम लोग देखेंगे तो ही होल्ड्स द बुक डिस्क्राइबिंग 10 परमितास स्पिरिचुअल परफेक्शंस। ठीक है, तो किस तरह से मतलब अपना जो रिलीजियन है, किस तरह से अपना जो पूजा पाठ है उसमें हम लोग परफेक्शन रखें, ये मंजूश्री कहा गया है। मैत्र फ्यूचर बुद्ध है। क्षितिग्रह, मैत्र आप पढ़ेंगे बहुत बार, आपको ये चीज आएगा, ये इसलिए इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, मैत्रीय। ठीक है, वो फ्यूचर बुद्ध है। क्षितिग्रह, गार्जियन ऑफ पर्जेट्रीज। अमिताभ, बुद्ध ऑफ हेवन। तो थोड़ा थोड़ा सा जस्ट वर्ड्स जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब वर्ड्स आपको याद नहीं रख पाएंगे। सीजीएल में अगर आपका आएगा तो वो ऑप्शन बेस्ड आता है, ठीक है ना, एमसीक्यू में तो आएगा भी तो कुछ कुछ खास वर्ड्स ही आएगा, वज्रपत हो गया, मैत्रेय हो गया, अमिताभ हो गया, तो ये सब चीज थोड़ा याद रखना है। सेक्रेड साइंस चलिए देखते हैं। सेक्रेड साइंस अगर देखें तो कहाँ कहाँ पे बुद्धिज्म का सेक्रेड साइंस है जहाँ पूजा पाठ किया जाता है। लुम्बिनी, बोध गया, सरनाथ, कुशीनगर, ये 4 जगह है जहाँ पे बुद्ध का लाइफ का इवेंट बहुत सारे हुए हैं। क्या क्या इवेंट हुए हैं? बर्थ, जन्म उनका कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। एनलाइटमेंट उनको कहाँ मिला दोस्तों? बोध गया में। और पहला वो जो स्पीच दिए थे, जो सरमन दिए थे, वो सरनाथ में था, और उनका जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम 4 और प्लेसेस जोड़ दें, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, संकस्य, तो ये 8 को मिलके बन जाता है अष्ट स्थानस। अष्ट स्थानस, ठीक है, 8 होली प्लेसेस हो जाते हैं वो बुद्धिज्म के। और अगर अलग सेंटर्स देखिए एंशियंट इंडिया में, तो अमरावती, नागार्जुनिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, नालंदा बिहार का, जूनागढ़ एंड वल्लभी गुजरात का, सांची बारहुट एमपी का, अजंता एलोरा महाराष्ट्र का, धौलगिरी ओडिशा का, कनौज, कौसम्बी, मथुरा यूपी का, जगदला एंड सोमापुरी वेस्ट बंगाल का। तो ये सब जगह में भी अगर देखें तो बुद्धिज्म का वहां पे बहुत सारे केव्स, गुम्फा, ये सब चीज से भी इसीलिए वो प्रचलित है, इसीलिए वो फेमस है, क्योंकि वहां पे ये सब चीज रहता है। ठीक है, तो वहां पे भी उनको माना जाता है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अगर देखें तो 3 फॉर्म में है। वो लोग क्या क्या बनाते हैं, देखिए हम लोग का ऐसा मंदिर है, तो वो लोग क्या क्या बनाते हैं, वो स्तूप बनाते हैं। नेक्स्ट चैत्य है, विहार है। तो स्तूपा क्या है? स्तूपा है जहाँ पे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रखा जाता है, वो लोग रहते हैं स्तूपा में, उनका घर है स्तूपा। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। चैत्य क्या है? उनका पूजा करने का घर है। विहार क्या है? उनका रेसिडेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विहार। हाँ, तो स्तूपा और विहार में क्या है? स्तूपा में हम लोग जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं वो उनको वहां पे रखा जाता है, वो आते हैं स्तूपा में, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, और विहारा, स्तूपा अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का रहता है। विहारा जो है वो उनका घर है, वो ज्यादा टाइम तक स्पेशली रहता है, ये पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, हॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, स्तूपा हॉल्ट है जनरली, जहाँ पे कि आएंगे पूजा करेंगे तो बीच में एक स्तूपा बना दिए। ठीक है, देन वो हॉल्ट के फिर से चले गए, निकल पड़े कहीं और पे, फिर से आए, फिर से कहीं और चले पड़े। तो ये सब स्तूपा है। विहारा मतलब उनका परमानेंट रेसिडेंस है। तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी अगर हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी है अपना बिहार में। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? कुमार गुप्ता वन। देन उदंतपुरी एक है बिहार का, जो कि पाला रूलर एक थे, गोपाला, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। विक्रमशिला जो है वो भागलपुर बिहार में धर्मपाला द्वारा फाउंड किया गया था। सोमापुरी नॉर्थ बंगाल में है, धर्मपाला द्वारा ही खोजा गया था। जगदल बंगाल में है, वो रामापाला द्वारा खोजा गया था। और वल्लभी जो है वो गुजरात में है, वत्तर का द्वारा खोजा गया था। तो इंपॉर्टेंट है नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरी, ये 3 को आप याद रख लीजिए। चलिए, रॉयल पैट्रॉन्स में देखिए कि कौन कौन ज्यादा जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, मदद किया था, और कौन कौन ज्यादा मानते थे। एक है बिम्बिसारा और अजत शत्रु, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे मगध डायनेस्टी में। तो वो बहुत ज्यादा मानते थे।
ठीक है? वो उनको फॉलोअर्स बढ़ाते थे। तो पैट्रॉन मतलब जो कि पूजा को स्प्रेड करना और उसको मानना। प्रसेनजीत से कोसला रूलर वो भी कहीं न कहीं मानते थे। उदयन वत्स रूलर के वो भी मानते थे। प्रद्योत्ता जरूरी नहीं है उतना दोस्तों। अशोक दशरथ ये मौर्यन एम्पायर का है, ये इंपॉर्टेंट है। मिलिंदा मिनांदर ये इंडो ग्रीक रूलर है, ये भी दिया गया है। कनिष्क है, कुशाण रूलर है। हर्षवर्धन है, वर्धन रूलर है। और गोपाल धर्मपाला और रामापाला। तो ये लोग जो है, ये लोग बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मानते थे, वो लोग स्प्रेड करते थे। अशोका जो थे वो बहुत बड़े पैट्रन थे बुद्धिज्म का, और इसीलिए उनको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्योंकि ये थे, तो ये बहुत सा जगह में अपना मिशन भेजे हुए थे। अपने बेटे को जैसे महेंद्र और बेटी को संघमित्र श्रीलंका में भी मिशन भेजे हुए थे, मिशन में। ठीक है, चलिए मिशन मतलब किस चीज को स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क अगर देखें तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आए हुए थे, ठीक है ना। और वो लोगों को भेजे हुए थे चाइना, कोरिया, जापान की, आप बुद्धिज्म को फैलाओ। पालास जो थे वो बंगाल में और बिहार में थे, और ये लोग लास्ट ग्रेट पैट्रन थे बुद्धिज्म के। उसके बाद बुद्धिज्म को स्प्रेड उतना नहीं कोई कर पाया। ठीक है, तो उसके बाद वो फेड हो गया, धीरे धीरे अभी बहुत कम हो गया है बुद्धिज्म रिलीजन, देखा जाएगा तो ये हम लोग बुद्धिज्म के बारे में आज पढ़ लिए हैं। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज्यादा है। तो इसको याद कैसे रखना है दोस्तों? याद रखने के लिए आपको इसको और एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। पाली टेक्स्ट जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या है, एट फोल्ड पाथ पढ़ लिए हैं, ठीक है, और फोर नोबल ट्रूथ भी पढ़ लिए हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड आप अपना जो जगह है, जगहों का नाम याद रख सकते हैं। जो अष्ट स्थानज है उसको आप याद रख सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िए, आपका ये हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जैनिज्म पढ़ेंगे फिर उसमें, उसके बाद देन हम लोग महाजनपद में जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।